अनजान वॉयस में आपका स्वागत है। मैं गर्मियों की छुट्टियों में अपनी मौसी के घर आकर रहने लगी थी। उन दिनों मैं ताजा ताजा जवान हुई थी। मेरी सुंदरता देखकर कोई भी मुझसे मोहब्बत कर बैठता था। मेरी मौसी नौकरी करती थी। उसे अपने काम के सिलसिले में दूसरे शहर जाना पड़ता था, तो उन दिनों मैं और मौसा जी घर पर अकेले रहा करते थे। मेरे मौसा जी देखने में बहुत ही ज्यादा हैंडसम थे। अक्सर कामकाज के बहाने वह मेरे करीब आया करते थे। मौसा जी के साथ मैं बहुत ज्यादा घुल मिल चुकी थी। वह अक्सर बहाने से मुझे छूने की कोशिश किया करते। मौसा जी के छूने से मेरे तन बदन में आग लगने लगती थी। एक रात मौसा जी नशे की हालत में घर वापस आए थे। उस दिन मौसी घर पर नहीं थी। उस दिन मौका पाकर मैं मौसी की नाइटी पहन ली। जब मौसा जी आए तो मैं नाइटी पहनकर कमरे में चली गई। मौसा जी मुझे अपनी पत्नी समझकर अपनी तरफ खींचने लगे थे और नशे में उन्होंने मुझे खींचकर बिस्तर पर गिरा दिया। ये देखते ही मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट सी आ गई थी। मेरा मन अंदर ही अंदर मचलने लगा था। मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी तो मौसा जी ने रात भर बड़े जोश के साथ ऊपर नीचे करने लगे। जब मौसा जी थक जाते थे, मैं उनके ऊपर जाकर क्रिकेट खेलने लगती थी। रात भर हम पूरे जोश के साथ एक दूसरे की गर्माहट में मगन हो चुके थे। फिर मौसा जी ने मुझे पीछे से पकड़ पूरे जोश के साथ, दोस्तों ये कहानी उन दिनों की है जब मैंने अपनी 10वीं की कक्षा का एग्जाम दिया था। उस वक्त मेरी उम्र 18 साल थी। मैं अभी ताजा ताजा जवान हुई थी। 10वीं की कक्षा का एग्जाम देने के बाद मैं अक्सर अपनी सहेलियों के साथ शाम को एक पार्क में बैठकर बातें किया करती थी। मैं बड़ी ही शरारती और फुर्तीले सी लड़की थी। अक्सर हम सहेलियां आपस में बातें किया करती थी कि अब आगे करने का क्या इरादा है। कुछ सहेलियां मुझसे कहा करती उनके माँ बाप उनके लिए एक अच्छा सा रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कुछ आगे की पढ़ाई करेंगे। जिन लड़कियों के लिए रिश्ता ढूंढा जा रहा था, वह लड़कियां अक्सर शाम को बैठकर वह वाली वीडियो देखा करती थी। खूब मजे लिया करती थी। जब मैंने उनसे पूछा तो तुम लोग यहाँ पर क्या कर रही हो, तो वह कहा करती हम शादी से पहले ही अपने आप को पूरे तरीके से तैयार कर रही हूँ, क्योंकि शादी की रात हमें तो जमकर यही सब करना पड़ेगा। इसे सुनकर मुझे भी यह बात ठीक ही लगी थी। इसी वजह से मैंने उन दोनों की वीडियो को देखना शुरू कर दिया। मेरी सहेलियां रोज बड़े ही अलग अलग किस्म की वीडियो लेकर आया करती थी, जिन्हें देख देख कर हम सब सहेलियों में आग सी लगने लगती थी। अब मेरा भी धीरे धीरे मन होने लगा था कि मैं भी अपनी सुहागरात मनाऊं। उन वीडियो को देखकर मेरा भी बहुत ही ज्यादा मन करता था। मैं अंदर ही अंदर सपने सजाने लगती थी। मैं बड़ी तंदुरुस्त और फिट फॉट लड़की थी। अक्सर पूरे मोहल्ले के लड़के कुछ लाइन मारा करते थे, लेकिन मैं किसी को भी भाव नहीं दिया करती थी कि आज तक मुझे कभी भी मेरी कोई पसंद का लड़का नहीं मिला था। एग्जाम खत्म होने के बाद मैं पूरा फ्री हो चुकी थी। अब मैं घर पर अक्सर फ्री रहा करती थी। इसी वजह से मैं ज्यादातर वक्त अपनी सहेलियों के साथ शाम को बिताया करती थी। दिन ब दिन मेरे सहेलियों के साथ बैठकर रुचि बढ़ती जा रही थी, क्योंकि वह मुझे बड़ी ही अनोखे किस्म की बातें बताया करती थी, जो कि सुहागरात की रात के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी थी। इन बातों को सुनकर मेरा मन मचलने लगता था। अब धीरे धीरे मेरे भी जज्बातों को काबू करना मुश्किल होता जा रहा था। एक दिन मैं घर का काम कर रही थी, तभी मेरी एक दूर की मौसी का मुझे फोन आया था। तो मुझे कह रही थी कि लैला की तेरी तो स्कूल की छुट्टियां पड़ गई है, तो एक काम करो मेरे घर आ जाओ, घर का भी करना और मेरा मन भी बहल जाएगा। शुरू शुरू में तो मुझे बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने माँ को ना कह दी थी। लेकिन माँ को पता था कि मैं रोज अपनी सहेलियों के साथ बैठकर घंटों घंटों गप्पे लड़ाया करती है। इसी वजह से माँ मुझे कहने लगी कि रिहाना तो एक बार अपनी मौसी के पास जा और अपनी आगे की पढ़ाई के बारे में उनसे बात कर। तेरे जो मौसा जी हैं वो काफी पढ़े लिखे, और देखना वो तेरी आगे की जिंदगी के लिए तुझे अच्छा ही कोई सुझाव देंगे। इसी वजह से माँ के कहने पर मैं अपनी मौसी के घर जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। मेरी मौसी का घर हमारे घर से 3 घंटे की दूरी पर था। जब मैं वहाँ पहुँची और दरवाजे पर बेल बजाने लगी तो मुझे काफी देर तक इंतजार करना पड़ा। तभी एक आदमी भागता हुआ आया और दरवाजा खोला। उस आदमी को देखकर मैं उसकी आंखों में गुम हो चुकी थी। तभी मुझे याद आया, ये तो मेरे मौसा जी हैं। मौसा जी को मैं कम से कम 3 साल के बाद सामने से देखा था।
शादी के बाद मैंने आज तक कभी उन्हें नहीं देखा था। मैंने उनसे अपनी नजर चुराई, तभी मौसा जी मुझे कहने लगे, क्या हुआ लैला? मुझे माया ने बताया था कि तुम आने वाली हो, तो माफ करना, मुझे देरी हो चुकी थी क्योंकि मैं नहाने के लिए गया हुआ था। अंदर आओ, बैठो सोफे पर। घर के अंदर आते ही मौसा जी ने मुझे सोफे पर बैठने के लिए कहा। किचन से ठंडा शरबत लेकर आए। कुछ वक्त मौसा जी मेरे बगल में आकर बैठे थे। मैं बड़ी बड़ी आंखें करके बस चुपचाप अपने मौसा जी को ही देख रही थी। मैं मन ही मन सोच रही थी, इतने हैंडसम है, कोई भी इन्हें देखकर इनकी उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता है। पहली नजर में मेरा दिल इन पर आ चुका था, लेकिन रिश्ते की वजह से मैं पीछे हट चुकी थी। तभी मौसा जी फिर मेरी आगे की पढ़ाई के बारे में मुझसे पूछने लगे थे। हमने कई घंटे बैठकर एक दूसरे से बात की थी। बातों ही बातों में मौसा जी ने मुझे बताया कि देखो, तुम्हारी जो मौसी है दूसरे शहर में नौकरी के लिए जाती है। उसे अक्सर काम के सिलसिले में 2-3 दिन बाहर जाना पड़ता है। आज शाम तक वापस आ जाएगी। फिर मौसा जी ने मुझे मेरा कमरा भी दिखाया था। मैं अपने कमरे में जाकर फ्रेश होने के लिए वॉशरूम में चली गई थी। वॉशरूम में जाते ही बार बार मेरी आंखों के सामने मेरे मौसा जी का चेहरा मुझे नजर आ रहा था। पहली बार किसी को देखकर मेरा मन मचलने लगा था, लेकिन ये गलत है, ये सोचकर मैं दोबारा इन बातों को अपने जहन से निकाल देती थी। जब मैं फ्रेश होकर वापस आई तो मैंने देखा कि मौसा मेरे कमरे में बैठे थे। वह कहने लगे, देखो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाता हूँ। तुम्हारी मौसी होती तो वही तुम्हारे लिए बना कर लाती, लेकिन अभी घर में कोई भी नहीं है, इसी वजह से मैं तुम्हारे लिए यह नाश्ता लेकर आया हूँ। काफी दूर से आई हो, थक गई होगी और तुम्हें भूख भी लगी होगी। मैं बड़े प्यार से मौसा जी की तरफ देख रही थी और मन ही मन सोचने में लगी कि ने मेरी कितनी चिंता हो रही है। आज पहली बार उन्होंने मुझे देखा था, लेकिन उनके व्यवहार से ऐसा लगता है जैसे वो मुझे सदियों से जानते हो। मैं अपने ख्यालों में खोई थी। मौसा जी कहने लगे, क्या लैला, तुम कहाँ खो गई हो? मैं कब से तुमसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा, नहीं, मैं बस आपकी बातों को सुन रही हूँ। मेरी कितनी चिंता हो रही है। अभी नाश्ता करने के लिए मैं बैठी थी। नाश्ता वाकई बहुत लाजवाब था। मौसा जी कहने लगे, जब भी तुम्हारी मौसी काम के सिलसिले से बाहर जाती है तो मैं ही घर पर खाना बनाता हूँ। मैं ऑफिस का काम घर बैठकर कर लेता हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा चिंता नहीं है। लेकिन जब तुम्हारी मौसी नहीं रहती तब मैं बोर हो जाता हूँ। अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे आने से अब मेरा भी मन लग जाएगा। उसके बाद मैं नाश्ता करने लगी तो मौसा जी कमरे से जा चुके थे। मौसा जी के जाने के बाद मैं उनके बारे में सोचने लगी थी। मेरी शादी मेरे मौसा जी से, यह सोचकर अपने मन को ये गलत है। इसी तरह शाम का वक्त भी बीत चुका था और ठीक 8 बजे मौसी जी घर के अंदर दाखिल हुई। मौसी को देखकर मैं बहुत खुश थी। कामकाज की वजह से उनका चेहरा काफी ज्यादा उतर भी चुका था। चेहरे की रंगत कहीं गुम हो चुकी थी। तभी मौसा जी कहने लगे कि मैंने से कितनी बार कहा है, यह कोई दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर ले। बार बार उस काम के लिए दूसरे शहर जाना पड़ता है और ज्यादा काम के प्रेशर की वजह से इसकी हालत भी देखो दिन ब दिन खराब होती जा रही है। लेकिन यह मेरी कोई बात सुनती नहीं। मौसा जी गुस्से से बोल रहे थे। तभी मौसी कहने लगी, आप भी ना क्यों परेशान होते हैं, अभी अभी तो लैला आई है, उसी के सामने आप मुझसे झगड़ा करने लगे हैं। फिर मैं और मौसी ने बैठकर कुछ देर बात की। उन्होंने मेरे परिवार का हालचाल पूछा और फिर कहने लगी कि मैं अभी कुछ देर में फ्रेश होकर आती हूँ। मौसी जी के जाने के बाद मौसा जी किचन में खाना बनाने के लिए चले गए। मैं भी उनका हाथ बटाने के लिए उनके पीछे पीछे भाग गई। मुझे किचन में आया देख मौसा जी मुझे कहने लगे, अरे तुम रहने दो, मैं सब कुछ खुद संभाल लूंगा। मैंने कहा, नहीं, आप अकेले ही इतना सारा काम संभालते हैं, मैं आपकी मदद करूंगी। अब मैं और मौसा जी ने मिलकर दोपहर का खाना तैयार किया। हम दोनों ने खाना बनाते समय खूब बातें की। हम दोनों एक दूसरे से घुल मिल चुके थे। मुझे भी मौसा जी के साथ वक्त बिताने में काफी अच्छा लग रहा था। मौसा जी ने खाना बनाने के बाद मुझे अपने हाथों से खाना टेस्ट भी करवाया, जिसे खाकर मुझे बहुत ही ज्यादा आनंद आया। वह खाना बड़ा ही लाजवाब था।
मौसा जी दिखने में तो काफी हैंडसम है, बल्कि साथ ही साथ खाना भी बहुत ही ज्यादा लाजवाब बनाते हैं। अब हम सब ने मिलकर दोपहर का खाना खाया और उसके बाद आराम करने के लिए अपने कमरे में जा चुके थे। कुछ देर तो मैं अपने कमरे में बैठकर आराम ही कर रही थी, लेकिन फिर 1 घंटे के बाद मेरे कमरे का दरवाजा खुला तो सामने से मौसा जी को देखकर मैं हैरान रह चुकी थी। मैंने पूछा, मौसा जी आप इस वक्त क्या जरूरी काम है क्या? तभी वो कहने लगी कि नहीं, तुम्हारी मौसी बहुत ज्यादा थक चुकी है, इसी वजह से मैंने सोचा कि चलो मैं तुम्हारे पास आता हूँ, थोड़ी देर तुम्हारे पास बैठकर बातें करूंगा। फिर मौसा जी मेरे बगल में आकर बैठ चुके थे। वह बातों ही बातों में मेरे कंधे पर हाथ रखकर सहलाने लगे। मौसा जी के इस व्यवहार से मैं पूरी मनमोहित हो चुकी थी। धीरे धीरे मुझे मौसा जी बहुत ही ज्यादा पसंद आ चुके थे। मौसा जी ने मुझे मेरी आगे की पढ़ाई के बारे में भी बात की थी। तब मुझे बताने लगे कि तुम आगे चलकर यह पढ़ाई करना जो तुम्हारे आने समय के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा और तुम्हें आगे चलकर एक अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। मौसा जी मेरे लिए इतना सोचते हैं। इन बातों को सोचकर मैं बहुत ही ज्यादा खुशी थी। मौसा जी ने मुझे बताया कि मैं शाम को घर का सामान लेने के लिए बाहर जा रहा हूँ, अगर तुम भी मेरे साथ चलो। ये सुनते ही मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आई। मैंने तुरंत हाँ कहा, मैं आपके साथ चलूंगी। फिर शाम के ठीक 4 बजे मौसा जी बाइक पर बैठकर हम लोग निकल पड़े थे। मौसा जी के पीछे बैठकर मुझे बड़ी ही शर्म आ रही थी कि मुझे काफी अच्छा महसूस हो रहा था। जब भी मौसा जी ब्रेक मारते तो मैं उनके गले लग जाती, जिससे मुझे काफी राहत मिलती। मौसा जी मुझे खुद ही कहने लगे कि लैला तुम एक काम करो, मुझे पीछे से अच्छे से पकड़ लो, नहीं तो तुम गिर सकती हो। मौसा जी के बात सुनकर मैं खुश हो गई। मैंने तुरंत उन्हें पीछे से अच्छे से पकड़ लिया। मौसा जी को पकड़ने से मेरे तन बदन में आग से लगने लगी थी। मेरा दिल भी मचल रहा था कि मैं भी मौसा जी को पकड़ कर, लेकिन फिर यह गलत है। ये बात सोचकर मैं दिमाग से निकाल दिया करती। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। मेरा और मौसा जी का रिश्ता काफी अटूट बन चुका था। हम दोनों एक दूसरे के साथ घंटों बैठकर बातें करते। मौसी तो ज्यादातर अपने कामकाज में ही बिजी रहा करती थी। उनके पास तो मौसा जी को वक्त देने का भी बिल्कुल समय नहीं होता। मैं और मौसा जी शाम को पार्क में घूमने के लिए जाया करते। मैंने मौसा जी का भी हाथ भी अच्छे से पकड़ा हुआ था। वह भी मुझे कुछ नहीं कहा करते। धीरे धीरे उन्हें भी मेरे साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था। पार्क में घूमने के बाद मौसा जी मुझे एक बड़े से मॉल में लेकर गए। वहां उन्होंने मुझे बहुत ही सुंदर सी ड्रेस दिलवाई, जिसे देखकर मैं बहुत खुश हुई। ड्रेस मुझ पर काफी ज्यादा अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम दोनों बाइक पर बैठकर घर वापस आ चुके थे। मौसी का अब काम पर जाने का वक्त आ चुका। दूसरे दिन मौसी काम पर जाने के लिए रवाना हो चुकी थी। अब घर में मैं और मौसा जी ही थे। ये सोचकर मुझे बड़ी ही अंदर खुशी हो रही थी। हमें बड़ी ज्यादा बेताबी भी हो रही थी कि मैं अब और मौसा जी घर पर अकेले रहेंगे और मुझे उनसे दूर करने वाला भी कोई नहीं रहेगा। अब मैं और मौसा जी घर के कामकाज में अच्छी तरह बिजी हो चुके थे। घर के काम करते करते कई बार हम दोनों एक दूसरे के साथ टकराते। हम दोनों एक दूसरे को अपने हाथों से खाना भी खिलाया करते थे। मुझे भी धीरे धीरे ऐसा लगने लगा था कि मौसा जी भी मुझे धीरे धीरे चाहने लगे हैं। उनके अंदर भी जज्बात उठने लगे हैं। मेरे अंदर तो मौसा जी को लेकर चाहते बढ़ने लगी थी। मैं धीरे धीरे मौसा जी से बेइंतहा मोहब्बत करने लगी थी। सहेलियों ने जो मुझे सुहागरात की वीडियो दिखाई थी, अब मैं उन वीडियो को रात को बंद दरवाजा करके देखा करती थी और वीडियो को देख देख कर मेरा दिल अब मचलने लगा था। मैं अंदर ही अंदर पिघलने भी लगी थी। मेरा दिल करता है कि मैं मौसा जी के पास जाऊं। इसी वजह से एक रात मुझे नींद ना आने का मैं बहाना करके मौसा जी के कमरे में चली गई। तब मौसा जी पूरी गहरी नींद सो रहे थे। उन्हें देखकर मैं फिदा हो चुकी थी। मैं चुपचाप उनके बगल में आकर लेट चुकी थी। धीरे धीरे मैंने उनकी कमर पर भी हाथ रखना भी शुरू कर दिया था। लेकिन तभी अचानक मौसा जी को भी होश आ चुका। तभी वह उठकर बैठकर मुझे देखने लगे और कहने लगे, लैला तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? मैंने कहा कि मौसा जी मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैंने कई बार आपको उठाने की कोशिश भी की थी, लेकिन आप तो गहरी नींद में सो रहे थे।
मैंने अपने मौसा जी से झूठ कहा था, इसी वजह से थक हार कर मैं यही आपके बगल में लेट गई थी। तभी मौसा जी कहने लगे, तुम्हें नींद नहीं आ रही तो चलो बाहर चलते हैं। थोड़ा देर बाहर चलोगी और ठंडी हवा खाओगी, इससे तुम्हें तुम्हारे दिमाग को आराम मिलेगा। तभी मैं मौसा जी के साथ बालकनी में चली गई। बालकनी में बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही थी, जिससे मेरे मन को काफी ज्यादा ठंडी लगने लगी थी। तभी मौसा जी ने कमरे से एक जैकेट निकालकर मुझे उड़ा दी। मैं बड़ी तिरछी आंखों से मौसा जी की तरफ देख रही थी। मन में सोच रही थी, वाकई में मेरी कितनी परवाह हो रही है, यह मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं। यही सोच सोच कर मैं अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा खुश हो रही थी। मुझे खुश देखते हुए मौसा जी मुझे देखकर कहने लगे कि क्या लैला, तुम बहुत ही ज्यादा खुश लग रही हो, कुछ हुआ है क्या? तभी मैंने कहा कि नहीं, मैं सोच रही हूँ कि आपको मेरी कितनी परवाह होती है, आप मेरे लिए कितनी चिंता करते हैं। तभी वह मुझे कहने लगे कि होगी नहीं, इतने दिन तुम मेरे साथ मिलकर घर का कामकाज में हाथ बटाती हो, तुम्हारे आने से मुझे भी बहुत ही ज्यादा खुशी मिली है। तुम्हारे आने से मेरा घर पर मन लग चुका है, नहीं तो मेरा दिल करता था कि मैं कभी घर छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। तुम्हारी मौसी तो अक्सर काम के सिलसिले में बहुत ही ज्यादा बिजी रहा करती है, उसके पास मेरे लिए बिल्कुल भी समय नहीं होता। और यह कहकर तो फिर से मायूस हो गए। मैं भी अंदर अंदर समझ आ चुकी था कि मौसी मौसा जी को वक्त नहीं दे पाती, इसी वजह से इन दोनों में दूरी आ गई है। लेकिन मेरे घर पर आने से मौसा जी का मन लग चुका है और अब तो धीरे धीरे मौसा जी को मुझसे मोहब्बत भी हो चुकी है। लेकिन शायद वह मुझसे डरते हैं। हम दोनों बालकनी में खड़े बातें कर रहे थे, तभी मौसी जी का फोन आया। मौसी जी मौसा से बात करने के लिए कमरे के अंदर चले गए थे और काफी देर तक एक दूसरे के साथ बातें कर रहे थे। मैंने कान लगाकर उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश की। तब मैंने ये सुना कि मौसा जी मौसी पर गुस्सा कर रहे थे। वह कह रहे थे कि तुम्हें हमारी बिल्कुल भी परवाह नहीं है, तुम तो हमेशा ही अपने कामकाज में बिजी रहा करती हो और अब मुझे फोन करके ये बता रही हो कि तुम कुछ और दिन घर पर नहीं आओगी। जब मैंने सारी बातें सुनी तो मेरे चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ चुकी थी। मैंने मौसा जी को खुश करके ही रहूंगी। मेरे भी जो जज्बात थे अब उठने लगे थे, क्योंकि रात को मैं कमरे में अकेली बैठकर वह वीडियो देखा करती थी। उन वीडियो को देखकर मैं पूरा पिघल जाया करती थी। अब दूसरे दिन से मैं मौसा जी को खुश करने की पूरा कोशिश किया करती। मैंने एक अच्छी सी ड्रेस भी पहनी थी जो कि मौसा ने दी थी। उसे देखकर मौसा जी मेरी खूब तारीफ भी करने लगे। मैं और मौसा जी काफी ज्यादा घुल मिल चुके थे, इसी वजह से जब भी मौसा जी कमरे में नहाने के लिए जाते तो मैं तुरंत उनके पीछे पीछे उनके कमरे में आ जाती थी। मैं किसी भी हाल में मौसा जी को पाना चाहती थी। मौसा जी को पाने का जुनून दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। मैं किसी भी हाल में उन्हें हासिल करना ही चाहती थी। फिर शाम को जब मौसा जी कुछ काम के सिलसिले से घर से बाहर गए तो मैं बहुत ही ज्यादा परेशान होने लगी थी, क्योंकि मौसा जी कभी इस तरह अकेले छोड़कर नहीं गए थे। मौसा जी का मन भी उदास लग रहा था। शायद उनका मौसी जी के साथ कुछ झगड़ा हुआ है। इसी वजह से मैंने सोचा आज शाम को जब वो घर वापस आएंगे तो मैं उन्हें सरप्राइज दूंगी। आज मैं उनसे अपने प्यार का इजहार करूंगी। इसी वजह से मैंने घर पर बहुत सारे अच्छे अच्छे पकवान भी बनाने शुरू कर दिए थे। शाम तक मैंने सारा पकवान बनाकर रेडी कर दिया। अपना कमरा पर पूरा दुल्हन जैसा सजा दिया था। आज मैं मन ही मन खुश थी। आज मेरी सुहागरात थी। हर तरफ फूल ही फूल बिछाए थे और फूलों की महक से मेरा कमरा बहुत ज्यादा खिल रहा था। अब मैं शाम का बेबसी से बैठकर मौसा जी का इंतजार कर रही थी कि वह कब घर पर वापस आएंगे। तभी अचानक घर की घंटी बाजी। मैं तुरंत दौड़ती हुई घर का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ी थी। जब मैंने सामने देखा तो मौसा जी नशे की हालत में दरवाजे को पकड़े खड़े हुए थे। मैं जल्द ही आगे बढ़ी और उन्हें संभालते हुए घर के अंदर लेकर आई थी। जब मैंने उन्हें पकड़ा तो मेरे तन बदन में आग से लगने लगी थी। तभी मौसा जी मुझसे दूरी बनाने लगे और मुझे कहने लगे, लैला, मैं आज थोड़ा अपने कमरे में बिजी रहूंगा, तुम मुझे डिस्टर्ब मत करना, कल बात करेंगे। अब वो अपने कमरे में जा चुके थे।
उन्हें चलने में काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन वो सीढ़ियां पकड़कर अपने कमरे में चले गए। मैं ये सब देखकर मेरे दिमाग में शैतानी मुस्कुराहट आई। मैंने तुरंत फैसला किया कि मैं मौसा जी को नशे की हालत में ही अपना बनाकर रहूंगी। इसी वजह से मैंने मौसी जी की एक सुंदर सी नाइटी पहनी थी, जिसमें मैं बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही थी। बाल भी मौसी की तरह ही बना लिए थे और अपना मेकअप भी अच्छे से कर लिया था। मेकअप भी मौसी की तरह ही मैंने किया था। मैं दिखने में हल्की फुल्की मौसी की जैसी लग रही थी और उसके बाद मौसा जी के कमरे में चली गई। नशे की हालत में मौसा जी मुझे मौसी समझने लगे थे। इसी वजह से वो धीरे से मेरे करीब आने लगे और उन्होंने तुरंत मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपने कमरे में ले गए। कमरे में जाते ही मौसा जी यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। तभी वह मुझे कहने लगे कि माया, मैं तुमसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। हाँ, मैं तुमसे गुस्सा जरूर हुआ था, लेकिन तुम मेरी बात को सुनते ही नहीं हो। मौसा जी के मुंह से मैं अब फिर से मौसी की तारीफें सुन रही थी। मौसा मौसी का नाम लेकर मेरे करीब आ रहे थे, लेकिन तभी मैं शांत बैठी थी। मैं मौसा जी के करीब आने लगी थी। धीरे धीरे उन्होंने मेरी कमर पर हाथ रखना शुरू कर दिया था। मौसा जी ने मेरी कमर पर हाथ रखा तो मेरे तन बदन में आग से लगने लगी थी। हम दोनों धीरे धीरे गहरी वादियों में गुम होने लगे। हम दोनों अपने रिश्ते की मर्यादा को आज तोड़ने ही वाले थे। आज मैंने सोच लिया था कि मैं जी भरकर मौसा जी पर अपना प्यार लुटाऊंगी और उन्हें अपना बनाकर ही रहूंगी, और जी भरकर मैं वह सब कुछ करूंगी जो मेरी सहेलियां मुझे दिखाया करती थी। इस वजह से मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी। लाइट बंद करते ही मैं फिर से मौसा जी के पास आई थी और फिर धीरे धीरे उनकी शर्ट का बटन भी खोलने ही वाली थी कि तभी अचानक फोन की बेल जोर से बजने लगी थी। फोन की घंटी सुनते ही मौसा जी तुरंत उठकर बैठ गए थे और तभी उन्होंने मुझे धक्का दे दिया और कहने लगे, तुम तो मेरी पत्नी नहीं हो, तुम तो लैला हो, तुम ये सब क्यों कर रही हो? मुझे ऐसे ही बहुत ज्यादा चक्कर आ रहे हैं। तभी उन्होंने संभलते हुए कमरे की लाइट ऑन कर दी और मुझे देखकर मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगे थे। उनका नशा भी उतर चुका था। मैंने उन्हें अपनी सारी बात बताई। मैंने उन्हें कहा कि मैं आपसे मोहब्बत कर बैठी हूँ और मैं आपको अपनाना चाहती हूँ और आप भी मुझसे मोहब्बत करते हैं कि मौसी को आप पसंद नहीं करते। ये सुनते ही ज्यादा गुस्सा होने लगे थे और कहने लगे, किसने कहा कि मैं तुम्हारी मौसी को पसंद नहीं करता? ज्यादातर अपने कामकाज में बिजी रहा करती है। मैं उसे मना करता हूँ कामकाज मत किया करें, कुछ देर अपने रिश्ते को भी वक्त दिया करें। इसी वजह से हम दोनों में थोड़ी बहुत अनबन भी हुई थी और मेरी वजह से आज ये हालत हुई है। तुमने तो मेरे प्यार को गलत ही समझ लिया है। मौसा जी यह सब कहे जा रहे थे। उनकी बातों को मैं चुपचाप सुन रही थी। आज मुझे बहुत ही ज्यादा शर्म भी आ रही थी। मुझे अपनी गलती का भी एहसास होने लगा था। मैं चुपचाप खड़ी थी। तभी कुछ देर बाद हमारे घर की बहुत जोरों से घंटी बजने लगी थी। मौसा जी तुरंत भागते हुए घर का दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़े। सामने मौसी जी को देखकर हम दोनों ही हैरान रह चुके थे। मौसी जी ने अपने हाथ में एक फूलों का गुलदस्ता भी लिया था। घर के अंदर आते ही उन्होंने मौसा जी से खूब माफी मांगी और कहा कि उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी है और वह अब से तुम्हें समय देंगी। ये सब सुनते ही मौसा जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उन्होंने मौसी को माफी कर दिया था। मौसी ने भी अपनी गलती मानकर उनके गले लग गई, लेकिन मैं दूर खड़ी उन दोनों को देखकर अफसोस कर रही थी। मैंने बहुत ही बड़ी गलती की थी और मौसा जी ने वक्त रहते ही मेरी आंखों की पट्टी खोल दी थी, नहीं तो शायद आज बहुत ही बुरा हो जाता। मैं तुरंत अपने कमरे में चली गई और अपने कमरे को समेटने लगी थी। कहीं मौसी जी मेरे कमरे में आ गई और मेरे कमरे की हालत देखकर वह कुछ समझ बैठी, तो इसी वजह से मैंने पूरा कमरा तुरंत साफ कर दिया था। कमरे में बैठकर मुझे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। अब मन ही मन बहुत ज्यादा दुखी थी। अब मैंने सोच लिया था कि अब मैं और इस घर में बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। इसी वजह से मैंने दूसरे दिन अपना सामान पैक कर लिया और घर से निकलने के लिए रवाना हो चुकी थी। सामने मौसी और मौसा जी को देखकर मुझे बड़ी शर्म आ रही थी। मौसी तो मुझे कहने लगी, लैला, अभी तो मैंने वह नौकरी छोड़ी है, तुम तो हमारे साथ रहो, हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे, घूमने जाएंगे।
मैंने कहा कि नहीं नहीं मौसी, अब मेरी आगे की पढ़ाई के लिए मुझे जाना ही पड़ेगा। मौसा जी भी मुझे गहरी आंखों से देख रहे थे। उन्होंने भी मुझे नहीं रोका। यही हम सब के लिए बेहतर था। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आप लोगों को ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल अनजान वॉइस को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड घंटी का बटन जरूर दबा दीजिए। फिर मिलेंगे एक और दिलचस्प कहानी के साथ। धन्यवाद।